हाय फ्रेंड्स, कैडी किंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको जीएस का महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों का भंडार मिलेगा जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। जी, ये खास करके बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए महामैराथन क्लास का तीसरा पार्ट है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है शिकायतों पर कार्रवाई के लिए तंत्र प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अन्याय से बचाना। और चौथा है उपरोक्त सभी। कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यह उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है और ये एक अधिनियम है। इसमें कई चीज़ों का निपटारा होता है। इसमें उपभोक्ता विवाद का भी निपटारा होता है, उपभोक्ता परिषद और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना का भी प्रावधान है, और कुछ उपभोक्ताओं को अधिकार भी प्रदान करता है, जैसे पसंद का अधिकार, प्रतिनिधि का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, निवारण का भी अधिकार है और उपभोक्ताओं को शिक्षा का भी अधिकार है। क्योंकि जब तक आप किसी भी वस्तु के बारे में जानेंगे नहीं कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, तो आप उसे उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। पहला ऑप्शन है हिमालय पर्वत, दूसरा है अरावली पर्वत, तीसरा है विंध्याचल पर्वत और चौथा है शिवालिक पहाड़ी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर क्या है इसका। इसका आंसर है अरावली पर्वत। क्या है? अरावली पर्वत। अब देखा जाए अरावली पर्वत के बारे में, ये दुनिया के सबसे पुराने बलित पर्वत है। दुनिया की सबसे पुराने बलित पर्वत है। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में फैला हुआ है, यानी कहा जाए तो दिल्ली से गुजरात के पालमपुर तक है। ये खास करके 3 राज्य राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, ये 3 राज्य में फैले हुए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? ऑप्शन है जनवरी 2010, फरवरी 2010, मार्च 2010, अप्रैल 2010। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या है। इसका आंसर है अप्रैल 2010।
अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को एक अधिनियम बनाया गया था। आप लोग जानते हैं 1 अप्रैल 2010 को, जिसमें हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21(1) आता है कि 6 साल से लेकर के 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कितने साल? 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को। आर्टिकल 21 का ए में ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत की गंगा नदी को स्वच्छ करने में मदद करने के लिए कौन सा देश आगे आया? पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है इजराइल, तीसरा है आयरलैंड, चौथा है इटली। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन फिर से सुन लिए, भारत की गंगा नदी को स्वच्छ करने में मदद करने के लिए कौन सा देश आगे आया? ऑप्शन है इजराइल, ईरान, इजराइल, आयरलैंड, इटली। ये है इजराइल। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये क्या कर रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कर रहा है। क्या है? कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान है। दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर में महाराष्ट्र है और चौथे नंबर में उत्तर प्रदेश है। यही अगर जनसंख्या की बात कर दे तो उत्तर प्रदेश 1 नंबर में है। ये जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 1 नंबर पायदान पे है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से है। जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहला है, महाराष्ट्र दूसरा है, बिहार तीसरा है और पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन, कौन सा देश यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से कौन सा देश यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है। आप जानते हैं कि यूएनएससी का टोटल जो सदस्य देशों की संख्या है वो 15 है। वो कितना है? 15 है, जिसमें 5 है अस्थाई और 10 है अस्थाई। इसका आंसर है भारत जो है
वो यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की शिवालिक रेंज का भाग नहीं है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार की शिवालिक रेंज का भाग नहीं है? जेथियन हिल, रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज, हरहा घाटी। कमेंट बॉक्स जल्दी से बताएंगे कि आंसर क्या है इसका। जेथियन हिल। कौन बिहार की शिवालिक रेंज का भाग नहीं है? जेथियन हिल नहीं है। जेथियन हिल बिहार की शिवालिक रेंज का भाग नहीं है। रामनगर दून है, सोमेश्वर रेंज है, हरहा घाटी है, ये तीनों है। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। दूसरा ऑप्शन है न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों पर शीघ्र निर्णय लेना। तीसरा ऑप्शन है सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्य के लिए धन के उपयोग का संवीक्षण करना। और चौथा ऑप्शन है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। जल्दी से आंसर बताएंगे। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। इसको केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी है, जो शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है। 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने, केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता के निगरानी करने और केंद्र सरकार के गठन में विभिन्न अधिकारियों के उनके सतर्कता कार्य की योजना बनाने, क्रियान्वित करने, समीक्षा करने की सलाह देने के लिए ही बनाया गया था। ये श्री के संथानम समिति की अध्यक्षता में बनाया गया था, सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, उन्नीस में बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, इसकी ईस्वी पूछ देते हैं। और अध्यक्षता संथानम समिति है। संथानम समिति के संथानम। के संथानम की समिति अध्यक्षता में 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? पहला ऑप्शन है जनता द्वारा चुने गए शासक सभी बड़े फैसले लेते। दूसरा है एक लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है, जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वालों के हारने की उचित संभावना होती है। इस विकल्प का प्रयोग संविधान और नागरिकों के अधिकारों के बुनियादी नियमों द्वारा सीमित सरकार की ओर जाता है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। लोकतंत्र की विशेषता पूछ रहा है।
लोकतंत्र की विशेषता में देखा जाए तो जनता के द्वारा जो चुने गए शासक हैं वो भी सब बहुत बड़े फैसले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है। यहाँ तक तो सही दिख रहा है। फिर कहता है जहाँ वर्तमान में सत्ता में रहने वालों के हारने की उचित संभावना होती है। जी हाँ, ये भी सही दिख रहा है। इस विकल्प का प्रयोग संविधान और नागरिकों के अधिकारों के बुनियादी क्या कह रहा है नागरिकों और नागरिक के अधिकारों और बुनियादी नियमों द्वारा सीमित सरकार की ओर जाता है। जी हाँ, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? पहला ऑप्शन है विमानन, दूसरा है रेलवे, तीसरा ऑप्शन है सड़कें, चौथा ऑप्शन है बंदरगाह। जल्दी से आंसर बताएं। प्रमुख साधन परिवहन का, इसका आंसर है सड़क। हमारे भारत में भूमि, नदी और हवाई परिवहन उपलब्ध है। कौन कौन सा है? भूमि, जिस पे रेल भी है, बस भी चलती है, फिर नदी हो गई और एक हवाई परिवहन। ये तीनों अधिकांश भारतीयों के लिए सड़क सार्वजनिक परिवहन उनके परिवहन का प्रमुख रूप है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन तंत्र दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले तंत्रों में से एक है। अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू की गई? यानी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू की गई थी? अप्रैल 1998, अगस्त 1998, सितंबर 1998, अक्टूबर 1998। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी ये अगस्त 1998 में शुरू किया गया था। इस योजना को अगस्त 1998 में शुरू किया गया था। ये जो योजना है राष्ट्रीय बैंक कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए ही मार्गदर्शन में बनाया गया था। ये आरबी गुप्ता समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया था। आरबी गुप्ता समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया था केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ये तो आप लोग जानते होंगे, जल्दी से बता दीजिए आंसर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, महानदी नदी पर या चंबल नदी पर? ये तो आप लोग जानते हैं, महानदी नदी पर बनाया गया है, जो उड़ीसा में है। उड़ीसा में। इसका उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए। अब इसी को ओडिशा कहते हैं, नाम बदल करके ओडिशा। ओ डी सा कहा गया, रखा गया है। अगला क्वेश्चन है
गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान थे। क्या थे? राजनेता थे, मूर्तिकार थे, गणितज्ञ थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्यभट्ट के बारे में पूछ रहा है। गुप्त युग के दौरान गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन पे कभी कभी ध्यान दीजिएगा। ये नहीं जो है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? जल्दी से बताइए, आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, 8 राज्य से जो होकर के गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों से होकर के गुजरती है। यानी कुल मिलाकर के 8 राज्य से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसने लिखी? अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसने लिखी? पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक एंगल्स, बंकिमचंद। दूसरा ऑप्शन है बंकिमचंद चटर्जी। तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और चौथा ऑप्शन है मैक्स वेबर। जल्दी से बताएं, आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की बहुत सारी पुस्तक हैं, जैसे द जर्मन आइडियोलॉजी, ग्रांड्रीसे, बेज लेबर एंड कैपिटल, द प्रॉपर्टी ऑफ फिलोसफी, द सिविल वॉर इन फ्रांस, द होली फैमिली। ये आदि, ये सब पुस्तकें ये कार्ल मार्क्स का ही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? 22 जनवरी 1941, 22 मार्च 1942, 23 जून 1942, 22 अप्रैल 1942। जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका क्या होगा? इसका आंसर है 22 मार्च 1942।
क्या है? 22 मार्च 1942। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन, बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन लोगों द्वारा एकता का प्रतीकात्मक कार्य क्या था? पहला ऑप्शन है मोमबत्तियां जलाए थे। दूसरा है एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रगान गाए थे। या चौथा ऑप्शन है एक दूसरे से गले मिले थे। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या है? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में वहाँ के लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखी बांध करके एकता का सबूत दिए थे, क्योंकि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में घोषणा की थी 16 अक्टूबर को। वो इसलिए किए थे क्योंकि वहाँ राष्ट्रीयता की भावना अधिक पनप गई थी। कर्जन को लग रहा था कि यहाँ ये क्षेत्र भी बहुत बड़ा है और यहाँ से शासन भी करना आसान है और इसका क्षेत्र भी बड़ा है और यहाँ के लोगों की जो राष्ट्रीयता के प्रति जो भावना है वो अधिक पनप गई है। इसके लेकर के धर्म के नाम पे उसे बांटने का कोशिश किया हिंदू मुस्लिम में, और वहाँ उसे दो भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन हुआ था? निम्नलिखित में से किस देश में क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन हुआ था? पहला ऑप्शन है जर्मनी में। दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड में। तीसरा है अमेरिका में। चौथा है भारत में। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अमेरिका में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में। क्यों किया गया था? क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय होम रूल लीग के गठन के प्रेरणा क्या थी? भारतीय होम रूल के गठन के प्रेरणा क्या थी? होम रूल लीग के गठन के प्रेरणा क्या थी? पहला ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति। दूसरा ऑप्शन है आयरिश होम रूल लीग की। तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति। चौथा है चंपारण आंदोलन। जल्दी से बताएं कमेंट में कौन सा क्या आंसर होगा? इसका आंसर है आयरिश होम रूल लीग की। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।